तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों किरण पब्लिकेशन का दोस्तों वॉल्यूम 2 है बिहार एसएससी के लिए। ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट है। कितना है टोटल इसमें आप देखिएगा दोस्तों, तो 15 प्रैक्टिस टेस्ट इसमें दिया गया है। आज हम 1 नंबर करवा रहे हैं, उसके बाद ये पूरा डेली सीरीज आएगा प्रैक्टिस सेट का और 15 को 15 पूरा करा दिया जाएगा। बस आप चैनल से जुड़े रहिए। उसके बाद आइए, ये क्या प्रैक्टिस है दोस्तों, आपको बिहार एसएससी का जो एग्जाम होने वाला है कोई भी हो उसके लिए ये बहुत ही जरूरी है। ग्रेजुएट लेवल हो या कृषि सहायक हो या लेबोरेटरी असिस्टेंट हो, किसी के लिए भी, सभी के लिए जरूरी होने वाला है। आ जाइए, वॉल्यूम 2 है ये दोस्तों, सेकंड इंटरेस्ट ये होने वाला है उसके लिए। आइए अब सबसे पहले अब क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या है दोस्तों, सेट नंबर 1 है, मॉडल प्रैक्टिस सेट है, इस प्रकार से दिया गया है। आ जाइए पूरा एक एक करके अब देखते हैं। हम यहाँ पर क्या कवर करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे जीके प्लस जीएस यानी कि जनरल साइंस और जीके जनरल नॉलेज कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथी और नरमपंथियों का विभाजन किया गया था। तो ये किसमें हुआ था, सूरत अधिवेशन जो हुआ था उसमें चरमपंथी और नरमपंथी में बांट दिया गया था। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 72 के तहत वो क्षमादान या सजा को कम करना या पूरी तरह से खत्म करना भी उनके अधिकार में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुई है। तो वो कौन है, जम्मू एंड कश्मीर को पश्मीना के लिए जीआई टैग मिला है, ठीक है। उसके बाद आगे जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें कहा गया निम्न में से कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बने। तो वो कौन थी, रेणु देवी थी, ठीक है, बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री। उसके बाद यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के 10 तक हिस्से को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है, यानी कितने प्रतिशत को वो प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो यह है 75% को प्राप्त करने का अधिकार देता है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में, किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति यानी पावर उत्पादन क्षमता है। तो वो कौन सा है, महाराष्ट्र के पास यह क्षमता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में यह कहा गया है कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने इन अलंकरणों से मुक्त न कर ले कि इन्हें भारत के अपने हम वतनों की भलाई में न लगा दे। यह पंक्तियां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास के समारोह के दौरान किसने कही थी। तो ये किसने कही थी, ये दोस्तों बोला गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, मदन मोहन मालवीय ने उनको बुलाया था, तो ये बोले थे, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं। तो उसे गंधर्व विवाह कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी। तो सबसे पहले दोस्तों शक युग का आरंभ हड़प्पा का राज्य होगा, गुप्त का आरंभ तो नहीं, सबसे पहले सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में, ठीक है, ईसा पूर्व में। तो ये सबसे पहले आ जाएगा, यानी आंसर 1 चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आगे क्वेश्चन नंबर 10 में, भारत में जॉन बिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है। तो ये किस राज्य में होता है, असम में होता है, ठीक है। बिहू के अवसर पर इसका किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए, बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी। तो ये 1765 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था, किसके बीच हुआ था। तो देख लीजिए, हुआ था बंबई और ठाणे के बीच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें कहा गया है बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल द्वारा डैंस के रूप में वर्णित किया गया था। तो ये क्या कहा गया था, भारतीय अशांति के जनक उनको बोला गया था, ठीक है। आगे आ जाते हैं
क्वेश्चन नंबर 14 में द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द इनसाइडर के लेखक पी.वी. नरसिम्हा राव। उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 का विषय क्या था? इसका विषय था सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना। ठीक है, क्वेश्चन एक सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है? तो ये 1921 को जाना जाता है। इसी वर्ष ऐसा था जब जनसंख्या जैसे कि वृद्धि दर कम हुआ था, मतलब माइनस में गया था। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। ठीक है, फ्रांस के लियोन शहर में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बनाए रखा है? तो 6.50% पर बनाए रखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो चिकनी मिट्टी में बनी रहती है क्योंकि इसका कण महीन होता है, इसलिए इसमें बनी रहती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ को पहले कहा जाता था, भारतीय स्टेट बैंक को। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए 21 में कहा गया है हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? तो ये भगवान शिव के एक रूप है, भगवान विरूपाक्ष उनको समर्पित है। उसके बाद 22 नंबर में है वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नरगिस मोहम्मदी को सम्मानित कहाँ की है? ईरान की समाज सेविका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पकड़ यानी बंदरगाह शहर नहीं था? तो कौन था जो शहर नहीं था? बंदरगाह। इसका आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में। ठीक है, उसके बाद आ जाइए भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो सबसे पहले है राष्ट्रपति, उसके बाद आ जाते हैं उपराष्ट्रपति। तो 1 नंबर आंसर चला जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है? तो यह गगनयान मिशन के लिए बनाया जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए 26 में कहा गया है एरातेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 में सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो कौन सा शहर था अस्तित्व में? हड़प्पा था। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर में भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? तो ये घाघरा में पाई जाती है। ठीक है, घाघरा और गंडक होगी तो यहाँ पे घाघरा है। ठीक है, उसके बाद मानव जनसंख्या का वो अध्ययन जिसमें उसके आकार संरचना और स्थान क्षेत्र का वितरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है का क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? जनसांख्यिकी। उसको जनसंख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी कहा जाता है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म गलत ढंग से सुमेलित है? तो देखिए गिद्दा पंजाब सही है, उसके बाद वांगचो अरुणाचल प्रदेश भी सही है, नोंगक्रेम मेघालय भी सही है, लेकिन घूमर दोस्तों जो है बिहार से नहीं बल्कि घूमर राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना आंसर चला जाएगा घूमर बिहार, जो गलत सुमेलित किया गया। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो ये घाघरा नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में भारत में न्यायालय के कितने विभिन्न स्तर है? तो ये 3 स्तर में है। एक होता है जिला न्यायालय, ठीक है, उसके बाद तो एक होता है हाई कोर्ट, उसके बाद कोर्ट होता है, और उसके बाद एक होता है सुप्रीम कोर्ट जो सबसे ऊपर होता है। ठीक है, इस प्रकार से 3 स्तर बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए नाट्य शास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया था? इसके द्वारा लिखा गया था भरत मुनि के द्वारा। आगे आ जाइए
क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। इसमें उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध डांस वादक है। जाकिर हुसैन क्या वादक है? तबला वादक है। 35 नंबर क्वेश्चन में डैश के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में एक संयुक्त क्षेत्र है। तो संयुक्त क्षेत्र के रूप में क्या है? स्वामित्व है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 36 में है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा मेट्रो शहर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? तो ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला दोस्तों मुंबई शहर है। ठीक है, और दूसरा नंबर पर क्या है? दूसरा नंबर पर दिल्ली है। उसके बाद आ जाइए आगे। आगे कह रहा है 37 नंबर में मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील यानी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो फ्रेश वाटर लेक सबसे बड़ी बैकाल झील है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए 38 नंबर पे टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हो गई थी? तो 1799 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आ जाइए 39 नंबर पे 39 नंबर में कहा गया है कि WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक किसने किया था? तो आविष्कार कौन किया था? टिम बर्नेस-ली। टिम बर्नेस-ली ने किया गया था। इनको इंग्लैंड की महारानी के द्वारा नाइट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। 40 नंबर में देखिए अजीत कुमार डोभाल 5वें और भारत के प्रधानमंत्री के वर्तमान के डैश हैं। तो ये क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है प्रेजेंट में। उसके बाद आ जाइए 41 नंबर पे इसमें कहा गया है कि भारत कौन से राज्य को कोयले का सर्वाधिक भंडार है? किस राज्य में कोयला का सर्वाधिक भंडार है? झारखंड में कोयला का सर्वाधिक भंडार है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखिए पद्म सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो ये भरतनाट्यम के लिए उनको जाना जाता है। उसके बाद एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था? तो 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था। तो वो कौन लाया गया था? किसके द्वारा लाया गया था? हेनरी हार्डिंग के द्वारा लाया गया था। वो क्या थे? वायसराय थे। उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 44 पर निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? तो ये क्या उनकी विशेषता है? संघवाद। संघवाद उनकी विशेषता है। उसके बाद डैश की एक स्थापना 1863 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी जब केशव चंद्र सेन ने लोगों के एक ईश्वर में विश्वास करने और केवल एक ईश्वर की पूजा करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र का दौरा किया था। तो क्या किया गया था? प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 46 में सौर मंडल के किस ग्रह की पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो कौन सा है? शुक्र यानी वीनस को कहा जाता है क्योंकि आकार में दिखने में सब एक जैसा लगता है इसलिए। उसके बाद 45 नंबर में है निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने तंजावुर में निशुंभ सुदिनी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो विजयालय ने करवाया था। विजयालय क्या थे? चोल साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, चोल साम्राज्य के संस्थापक थे। उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो सत्य के प्रयोग द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ इनकी आत्मकथा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए निम्नलिखित में से भारतीय महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली महिला पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? ये पूछ रहा है। तो ये कोनेरू हम्पी बनी थी। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50 में अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर डैश में आयोजित किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है? ओडिशा में आयोजित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हो गया आपका जीके का पोर्शन खत्म। अब ये साइंस का पोर्शन चलेगा यहाँ से। यहाँ पर देखिए 1857 में सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप में से किसने प्रदर्शन किया था कि शर्करा से अल्कोहल बनाने के लिए ईस्ट उत्तरदायी है और समान हवा में पाए जाने वाले दूषक सूक्ष्म जीव किण्वन के खट्टेपन का कारण बन सकते हैं। तो किसने किया था? लुई पास्टर के द्वारा यह प्रयोग किया गया था। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 52 में पादप जगत के किस संघ में संवहनी पत्ते यानी जिनमें फ्रॉन्ड के रूप में पत्ता पाया जाता है जड़े और कभी कभी वास्तविक तना और पेड़ के फॉर्म में पूरे तने पाए जाते हैं? तो ये कौन है? टेरिडोफाइट्स है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर
53 में किसने यह अवलोकन किया था कि गैर अभिक्रियाशील गैसों के मिश्रण में कुल गैस दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? किसने किया था? जॉन डाल्टन के द्वारा ये प्रयोग किया गया था। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 54 है। 54 में कह रहा है कौन सा चक्र पानी की गति को दर्शाता है? पानी की गति को दर्शाता है कौन सा है? जल विज्ञान चक्र, हाइड्रोलॉजिकल चक्र है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन से बना होता है और आमतौर पर मांसपेशियों को आराम देने और कंधे, गर्दन, पीठ और खोपड़ी के दर्द को दूर करने के लिए डिटॉक्स बाथ में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये कौन हो जाएगा? ये दोस्तों हो जाएगा आपका सेंधा नमक। इसको आप डिटॉक्स बाथ में यूज करते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 56 पे। निम्न में से किस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है? तो ये किसका होता है? सोडियम का आयन सबसे बड़ा होता है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 57 में, CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? देखिए CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान होता है 44, तो इसको 10 से गुना करेंगे तो 440 आएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 440। ठीक है, 57 का 440। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, सार्वभौमिक गुरुत्वीय नियतांक यानी कैपिटल जी का मान की खोज किसने किया था? ये किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने इसका खोज किया था। उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 59 में, किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वो धातु कहलाएगी, तो वो अमलगम बनाती है, और सिर्फ एक लोहा ऐसा धातु है जो अमलगम नहीं बनाता है। ठीक है, अमलगम नहीं बनाता है। उसके बाद 60 नंबर में आ जाइए, मानव के नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? तो नर युग्मक या तो X का वाहक रहेगा या Y का वाहक रहेगा, तो आंसर चला जाएगा 4 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कोयले और पेट्रोलियम के दहन से डैश के ऑक्साइड का निर्माण होता है? किसके ऑक्साइड का निर्माण होता है? यहाँ देख लीजिए N2 और H का, नाइट्रोजन और सल्फर का निर्माण होता है। ठीक है, आगे आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करेगा? वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं के ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। ठीक है, तो आंसर 2 चला जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 63 में, डैश अंडक का भाग नहीं है। डैश अंडक का भाग नहीं है, तो स्टिग्मा अंडक का भाग नहीं है। बता दें क्वेश्चन नंबर 64 में, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों इसका 63 नंबर में कहा गया कि डैश अंडक का भाग नहीं है, तो स्टिग्मा भाग हो। पुंकेसर दोस्तों इसका भाग नहीं है, तो आंसर चला जाएगा पुंकेसर को। ये तीनों भाग होते हैं अंडक के। ठीक है, सॉरी गलती हो गया था। 64 नंबर में देखिए यहाँ पर दोस्तों, आप आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 का निर्धारण कहाँ से करेंगे? तो किस सारणी में पाया जाएगा? तो ये सारणी 3 में पाया जाएगा। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 65, लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से डैश होता है? तो ये पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए ये पानी में डूब जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम को डैश में संग्रहित किया जाता है? तो ये मिट्टी के तेल में यानी किरोसिन तेल में किया है, क्योंकि हवा से यह अभिक्रिया कर लेता है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो शक्ति का ऐसा यूनिट वाट होता है। उसके बाद 68 नंबर में, एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है कि फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी r/2 हो जाएगी। ठीक है, r/2 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाइए। यहाँ देखिए कहा गया है, पौधे का वह हिस्सा जो प्रकाश से दूर चला जाता है कहलाता है? तो प्रकाश से दूर चला जाता है उसको क्या कहते हैं? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन यानी नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद 71 नंबर पर देखिएगा, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में लिखित है, कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? ये कहा गया है कथन 1 में, स्टील में ध्वनि की गति इतना होता है 5960 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये गलत है।
उसके बाद निकल में धोने की जरूरत कितना होता है, ये भी गलत है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर, चला जाएगा न तो ए और न ही बी सही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 72 पे, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। समय के साथ अगर वस्तु का वेग दिखा रहा है तो क्या कहलाएगा, वेग समय ग्राफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 में है, मानव त्वचा किससे बनी है, एक्टोडर्मल कोशिकाओं से बनी है। क्वेश्चन नंबर 74 देख लीजिए, डैश तत्वों के गुणों को व्याप्त प्रदर्शन नहीं करता है, कौन सा है जो प्रदर्शन नहीं करता है, N/P अनुपात नहीं करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है, तो इसको अणु कहा जाता है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका साइंस खत्म हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल हम जितना भी जीके प्लस साइंस था वो हम करवा दिया है। तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेट में। और सेट रेगुलर आएगा दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि, और नोटिफिकेशन जरूर दबा दें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन